गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग पूरा सुने क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला व सत्संग करने वाले का भी भला होता है। संगत जी, गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हमारी हर एक बात को सुनते हैं तथा हमारी हर परेशानी व कष्टों को कब समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि हम 3 भाई बहन हैं। हम 2 बहनें और एक छोटा भाई है। संगत जी, एक दिन मेरा भाई राखी पर मेरी बड़ी बहन के पास गया तो वहाँ उसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई। कुछ जांच वगैरह कराई तो उसको ब्लॉकेज निकली। इससे वह तुरंत घबरा गया और बोला कि अब तो स्टंट डलेगा, इतनी ब्लॉकिंग आ गई है। तब मेरी सिस्टर ने उसे गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया, जो गुरुजी का जल प्रसाद दिया तथा मंत्र जाप करने के लिए कहा। संगत जी, हम बार बार उसे यही कह रहे थे कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। फिर संगत जी, दो दिन बाद फिर से जांच कराई तो उसको कोई ब्लॉकेज नहीं निकली। गुरुजी की कृपा से उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैं सिर्फ आधी चपाती ही खा पाती थी तथा मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। लोगों ने मुझे बहुत डराया, तरह तरह की बातें करके मुझे परेशान करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एक सेवादार आंटी ने कहा कि तुम मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो। संगत जी, पहले तो मैं इस बात पर राज़ी नहीं हुई। तब आंटी जी ने मुझे दोबारा कंपेल किया कि एक बार मेरे कहने से गुरुजी के दरबार मेरे साथ चलो। तो मैं उनके साथ संडे सत्संग में गई। संगत जी, वहाँ पर मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद बड़ी मुश्किल से लिया, लेकिन जब लंगर प्रसाद मिला तो मुझे 2 चपातियाँ मिली और मैंने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे 1 चपाती खा ली। दूसरी मुझसे खाई नहीं जा रही थी। तब मेरे साथ एक संगत बैठी थी। उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग होती हैं, इसे पूरा खाओ, बीच में नहीं छोड़ना है। संगत जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना लंगर प्रसाद खाया और फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ गई। तब से लेकर आज तक संगत जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं सब कुछ आराम से खा सकती हूँ और मुझे सब कुछ डाइजेस्ट भी हो जाता है तथा मैं आप लोगों के बीच यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे स्वस्थ करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक दूसरी आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहती हैं कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। एक बार लाइब्रेरियन मैडम का ट्रांसफ़र हो जाने के कारण प्रिंसिपल ने मुझे लाइब्रेरी का प्रभार दे दिया। क्योंकि संगत जी, लाइब्रेरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को किताबें बांटनी और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना, इससे मुझे बहुत टेंशन होने लगी क्योंकि इससे मेरी क्लास भी डिस्टर्ब रहने लगी। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, लाइब्रेरी का चार्ज मुझसे मैडम वापस ले ले। संगत जी, लगभग 2-3 दिन बाद ही मैडम ने मुझे बुलाया और कहा कि आपका लाइब्रेरी का चार्ज ले लिया जाएगा क्योंकि हमारे स्कूल में लाइब्रेरियन आ रहे हैं। इससे पहले तो यही था कि हमारे स्कूल में कोई लाइब्रेरियन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पोस्ट नहीं दी गई। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। संगत जी, मेरा एक सत्संग और है।
मेरी एसीपी नहीं हो रही थी। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और क्लर्क को 50,000 रुपये तक दे दिए काम करवाने के लिए, लेकिन ना तो काम हुआ और ना ही 50,000 रुपये भी मुझे वापस मिले। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी एसीपी करवा दो। तो संगा जी कुछ दिन बाद मेरी एसीपी स्वीकृत होकर अपने आप ही आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।